नमस्कार मित्रों, आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो एस्टेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका डिटेल जानेंगे कि कौन इसकी क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, कौन फार्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं एस्टेट, ये किसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एस्टेट, बिहार एस्टेट 2026 का जो पेपर होगा उसके एस्टेट का फार्म आ चुका है। तो जो जिनके पास एस्टेट की पात्रता नहीं है तो वो लोग फार्म भर सकते हैं। अब इसमें एक टीजीटी लेवल का होता है, एक पीजीटी लेवल का एस्टेट होता है। तो ये उसमें पेपर 1 पेपर 2 करके होता है। तो यहाँ पे बताए हैं कि क्या होगा, पात्रता का परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो बहुविकल्पी टाइप का होगा। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे यहाँ दिए गया है। प्रश्न कैसा होगा? बहुविकल्पी होगा। तो प्रश्न का प्रकार क्या होगा? बहुविकल्पी। यहाँ पे ढक जा रहा है। तो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे? प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे? 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। एक खासियत है कि निगेटिव मार्किंग पात्रता परीक्षा में नहीं होगा। अब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और बहुविकल्पी में होगा। ये हो गया। फिर परीक्षा का विषय बता रहे हैं कि पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या विषय है। तो इसमें बहुत सारे, जिसका जो विषय होगा, हिंदी किसी का होगा, किसी को उर्दू, किसी को बांग्ला, किसी को संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। 11 विषय, एक सामाजिक विज्ञान, 12 विषय हैं पेपर 1 में। इसमें 50% अंकों के साथ वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बीए लेवल में 50%, या तो एमए में होना चाहिए और उसके साथ बीएड होना चाहिए। ये बता रहे हैं। तो मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे 50% अंक आपका होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या तो एमए में आपका 50% होना चाहिए, तब समतुल्य माना जाएगा। और बीएड भी होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। और अथवा में दिए हैं। तो हाँ, तो इतना पात्रता बहुत है। बाकी और डिटेल में पीडीएफ भेज दूंगा। बाकी जितना सामान्य जानकारी है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ अलग अलग विषयों का अलग अलग वो दिए हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी अब देखते हैं हम यहाँ पे पेपर 2 वाले में। पेपर 2 में जैसे बहुत सारे विषय हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान। ऐसे मतलब साइंस साइड वालों के लिए है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इंटर में समझिए 25 विषय है वहां पे। तो यहाँ पे भी जो पेपर 2 होगा उसमें भी 50% एमए करना, पीजी लेवल पर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ये पात्रता है। अब आगे चलते हैं कि अब कुछ इसमें सब्जेक्ट समूह दिए हैं, क्या ग्रेजुएशन लेवल पर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें साइंस साइड वालों के लिए, इकोनॉमिक्स वालों के लिए दिए हैं, तो सब देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम में क्या होगा, पेपर 1 का पाठ्यक्रम क्या होगा, पैटर्न। पेपर 1 का जो पाठ्यक्रम होगा, पेपर 2 का क्या होगा। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में 100 अंकों का रहेगा विषय वस्तु, और 50 अंक क्या रहेगा, शिक्षण कला से रहेगा। तो 100 अंक ये हो जाएगा कि मतलब विषय वस्तु से आपका जो विषय होगा 100 नंबर विषय वस्तु से हो जाएगा, 100 नंबर। और 50 अंक शिक्षण कला से हो जाएगा, 50 अंक शिक्षण कला से हो जाएगा। और टोटल कितना होगा, टोटल 150 होगा। तो टोटल 150 का होगा। 50 आपका सब्जेक्ट का हो गया, 50 शिक्षण कला से आता है। और इसमें आहारता में क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो ठीक है। तो सब लोग भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी भी स्टेट में हो।
जो थोड़ा वहाँ के निवासी होंगे तो उनको अलग से छूट मिलेगा। और उम्र सीमा का मेन फैक्टर, उम्र सीमा, कौन फार्म भर सकते हैं कितने साल तक। अब यहाँ पे 11/8/2026 के अनुसार उम्र सीमा लिया गया है कि 11 अगस्त 2026। हम बता रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में जो न्यूनतम आयु सीमा होगा, यहाँ पे 1/8/2026 को 21 वर्ष की होगी। अब इसमें जनरल का हम देख लेते हैं। जनरल का जो पुरुष होगा 37 साल, 1/8/2026 तक अगर उसके 37 साल हो रहा है तब तो फार्म भर पाएगा। अगर उससे अधिक हो रहा है तो यहाँ पे आपको डेट देखना है कि 1/8/2026 तक क्या 37 साल के कैटेगरी में आ रहे हैं। नहीं, 37 साल से अधिक अगर होंगे तो नहीं हो पाएगा फार्म आपका। और अनारक्षित महिला के लिए एक प्लस पॉइंट आ गया है, इसमें 40 साल महिलाओं के लिए। तो अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल तक फार्म भर सकती हैं। 1/8/2026 डेट को आधार मान के देखना है। और पुरुष जो होंगे, पुरुष जनरल के जो पुरुष होंगे 37 साल, और महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला 40 साल के लिए फार्म भर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। और वहाँ के जो पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला होंगे वो 40 साल वहाँ के भी हैं। अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जात पुरुष महिला 42 साल हैं। अनुसूचित जनजात पुरुष महिला 42 साल। तो वहाँ के लोगों के लिए तो 40 साल को है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जात 42 साल वहाँ पर लोगों के लिए है। लेकिन जो जनरल के मेल हैं, जनरल के पुरुष हैं 37 साल के फार्म भर सकते हैं। अनारक्षित महिलाओं को 40 साल। ये अच्छा है। फिर उसके बाद है दिव्यांग वगैरह को 10 साल छूट मिलेगी। अब यहाँ पे दिए हैं कि सामान्य को 50% अंक पाना अनिवार्य है, कि जैसे जो उत्तीर्ण कब माने जाएंगे कि भाई 50% अंक पाएंगे पूरे का, तब आपको सामान्य जनरल वाले पास माने जाएंगे। पिछड़ा वर्ग में 45.5% है। तो ये सब वहाँ के लोगों के लिए है। तो जनरल वालों को देखना है 50% से अधिक रहेगा, 50% कम से कम होना चाहिए। अब यहाँ फीस कितना पैसा लग रहा है, तो जो फार्म भरने का, एक फार्म भरेंगे तो कितना लगेगा, 2 फार्म भरेंगे तो जैसे पेपर वन जो भरेंगे, एक भरेंगे तो यहाँ पे 960 रुपए लगेगा। और दोनों पेपर भरेंगे तो 1440 लगेगा। 2 पेपर भरेंगे तो पेपर 1 पेपर 2, जैसे टीजीटी और पीजीटी दोनों भर रहे हैं तो 1440 रुपए लगेगा आपको। और जो केवल टीजीटी भरेंगे तो 960 रुपए लगेगा। जनरल वाले हों चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हों, चाहे वहाँ के पिछड़ा वर्ग हों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हों, लेकिन जो वहाँ के एससी एसटी वाले लोग हैं दिव्यांग, वहाँ 760 और 1140, थोड़ा उनका कम पैसा लगेगा। बाकी सामान्य वर्ग 960 है एक पेपर के लिए, 2 पेपर के लिए 1440 रुपए लगेगा फार्म भरने के लिए है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे पेपर जो होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बाद में फिर वो डेट वगैरह आएगा। अब परीक्षा का 150 मिनट रहेगा, अर्थात 2.5 घंटे का पेपर होगा। और 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा। 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का रहता है और 150 क्वेश्चन, वो 50 क्वेश्चन उसका रहता है शिक्षण कौशल का। तो 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मिनट का रहेगा, अर्थात 2.5 घंटा। एक क्वेश्चन 1 मिनट समय मिलेगा। वहाँ ऑनलाइन होगा। और इसमें देख लेते हैं कब तक इसका डेट है। परीक्षा शुल्क दिनांक 17/8 मतलब 17 अगस्त 2026 के अपराह्न से लेकर के 31 अगस्त 2026 तक फार्म भरा जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि मतलब 25, 26, 27 तक भर दीजिएगा फार्म सब लोग समय से। फिर उसके बाद परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि, ये सब यहाँ दिए हैं। सब आपको क्या रखना है, मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी, ये सब जो फार्म भरते समय उसमें दर्ज कराइएगा ताकि वो चालू रहना चाहिए, सुरक्षित रखना है अपना। फिर परीक्षा आवेदन पत्र क्या है, तो इसमें दे रहे हैं कि पंजीकरण हो जाएगा, फार्म भरेंगे, भुगतान हो जाएगा, ये सब है। आपका फोटो, हस्ताक्षर इसमें दिए 80 KB 200 KB होना चाहिए, ये सब हो जाएगा। क्या क्या लगेगा, प्रमाण पत्र क्या क्या अपलोड करना है इसमें, और स्वप्रमाणित भी अपलोड करेंगे। हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र करना है, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र प्रमाण पत्र, फिर एमए का अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र अंक पत्र, और भी जो वहाँ के लोगों के लिए है तो सब अपना करेंगे। जैसे आरक्षण का कोई दावा कर रहा विवाहित महिला, तो वहाँ पे होगा, तो वहाँ के लिए कि बिहार वालों के लिए, इसको छोड़ देते हैं। कोई भी अगर त्रुटि होती है तो कह रहे हैं कि उस त्रुटिपूर्ण विवरण को अंतिम तिथि से पहले क्लिक करके सुधार कर सकते हैं, लेकिन मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद किसी भी संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं होगा, ये बता रहे हैं। और उसके बाद फिर अगला देखते हैं इसमें क्या दिए हैं। यहाँ पे यही है, हमने सारा चीज बता दी है। मेन इसमें एज फैक्टर वाला था, काफी लोग जो सीनियर हो गए हैं भाई बहन, तो वो लोगों का ये था कि कितने साल तक होगा। तो यहाँ पे जनरल के लिए बॉयज में 37 साल है, महिलाओं के लिए 40 साल तक फार्म भर पाएंगे, और यहाँ पे डेट भी दिया था। और इसमें पेपर जो होगा 100 अंक का विषय आपका रहेगा, शिक्षण कला का 50 रहेगा, तो 150 अंकों का रहेगा, 150 मिनट रहेगा। ऑनलाइन पेपर होगा इसका, और यहाँ पे है डेट, मतलब कितने तारीख पर देखना है, 1 अगस्त 1/8/2026। तो यहाँ तक पुरुष मेल है 37 साल और महिला का है 40 साल जनरल का, तो यही सब ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी और किसी का कोई डाउट होगा, कोई चीज ना समझ में आए, किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, बाकी जो भी पता होगा मैं बता दूंगा। और इसको पीडीएफ को लेने के लिए वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का, तो वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा अच्छे से, फिर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।